इस वेले दी वड्डी खबर कांग्रेस के साबका सीनियर आगू सुनील जाखड़ के नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। सुनील जाखड़ आज बीजेपी च शामिल हो गए ने। जी हां, वड्डी खबर इस वेले दी तुहाडे नाल सांझी कर रहे हां। सुनील जाखड़ बीजेपी च शामिल हो गए ने। कुछ दिन ही पहला सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी नूं अलविदा कहा सी ते कांग्रेस पार्टी नूं अलविदा कहण तो बाद लोकां दे विच जो एक चर्चा बनी हुई सी कि आखिरकार हुण सुनील जाखड़ किहड़ी पार्टी चुनणगे अते बीजेपी च शामिल होण दीयां गल्लां जो कि सामने आ रही सी। लोकां नूं इस गल दा इंतजार सी। सो अज ओ इंतजार खत्म हो चुका है। सुनील जाखड़ बीजेपी दे विच शामिल हो चुके ने। इस वेले दी वड्डी खबर जो कि तुहाडे नाल साझी कीती गई है। सो बीजेपी च शामिल होण तो बाद सुनील जाखड़ ने की कहा, आओ सुनते हां। जो आपने मुझ जैसे व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके साथ उनकी सहमति से मुझ जैसे व्यक्ति को आज अपनी पार्टी में शामिल होने का ये मौका दिया। मैं आभारी हूं मंच पे जो मौजूद हमारे प्रभारी अनिल बालूनी जी हैं। मैं आभारी हूं खास तौर पे प्रवेश वर्मा जी का, जो खास तौर पे इस मौके पे यहां पहुंचे हैं। मैं आभारी हूं अरविंद खन्ना जी का। मैं आभारी हूं मनजिंदर सिंह सरसा जी का। मैं आभारी हूं परमिंदर जी का कि आप सबके सहयोग से आज इस बीजेपी के मंच पे नड्डा साहब की हाजिरी में बीजेपी में शामिल होने का मौका आपने दिया। धन्यवाद नड्डा साहब। आप सभी ये कोई आसान काम नहीं होता। 50 साल का संबंध मेरा कांग्रेस से है। हमारी 3 पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी में सन 1972 से लेकर आज 2022 तक हमने पार्टी को अपना परिवार समझ के अच्छे बुरे समय में साथ रहे हैं। और एक चीज जो मैं समझता हूं, जिसकी वजह से, जिस आत्मीयता से और जिस खुले दिल से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने और नड्डा साहब ने आज मिलने का मौका दिया, उसका सबसे बड़ा कारण था कि सुनील जाखड़ ने राजनीति को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सुनील जाखड़ ने कभी तोड़ने का काम नहीं किया। हमने सभी हमेशा कोशिश की है, शायद सफलता ना मिली हो, जोड़ने का काम किया है। और मैं एक ऐसे सूबे से संबंध रखता हूं, एक ऐसे प्रांत से आता हूं जो गुरुओं, संतों, पीर, पैगंबरों की धरती मानी जाती है। अगर राष्ट्रीयता की बात, जैसे नड्डा साहब ने बार बार जिस बात को एम्फेसाइज किया है, आज अगर जहां देश की जरूरत राष्ट्रीयता की भावना की है, वहां अगर राष्ट्रीयता कहीं से चालू होती है, जिसे कहते हैं उर्सप्रुंग। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से ऐसे काम किए हैं, पर एक पंजाबी के तौर पे मैं, शायद किसी को अच्छा ना लगे, मैं समझता हूं ये जो उनका एक कदम था, ये एक इज अ लैंडमार्क। इसने अपने आप लोगों की आज भावनाएं उनके साथ जुड़ी। और मैं समझता हूं कि आज मेरा यह सौभाग्य है कि पंजाबी होने के नाते और गुरु साहब की उस धरती से आते हुए, जैसे गुरु नानक देव जी के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फिर उठी सदा आखिरी एक तौहीद की पंजाब से, मर्दे कामिल ने जगाया हिंद को एक फिर ख्वाब से। आज मैं समझता हूं फिर वही भावना पंजाब से लेके यहां पे उस भावना, उस अलग की, उस ज्योति की एक, उसको लेके मैं आज बीजेपी में आया हूं। और मैं समझता हूं कि आप लोगों के सहयोग, आपके मार्गदर्शन, माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में अगर मैं रत्ती भर भी देश में और पंजाब के लिए उस अखंडता को कायम रखने में कामयाब होता हूं तो मेरा जीवन सार्थक मैं मानूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।